अस्सलामु अलैकुम मुसलमानों। आज की इस वीडियो के अंदर जो अपडेट लेकर आया हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर, जो बात मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो वीडियो रखने जा रहा हूँ सबूत के तौर पर, यकीनन आप उस वीडियो को देखकर हिल जाएंगे कि यार ये क्या हो रहा है इस वक्त ऐसे माहौल में, जबकि तमाम मुसलमानों को एकजुट होना था, एक जगह आकर खड़ा होना था और अपनी लीडर को मजबूत करना था। ऐसे वक्त में आपने कभी नहीं सोचा होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ख़िलाफ़ इस तरह के साजिश लोग रच रहे हो या इस तरह की बातें कर रहे हो जिनसे वो कमज़ोर हो, उनकी पार्टी कमज़ोर हो और दुश्मन को बोलने का मौका मिले। क्योंकि कहीं भी किसी भी धर्म के मानने वालों पर कहीं भी जुल्म होता है तो मुझे लगता है कि सबसे पहले बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हर जगह उसकी आवाज़ को उठाते हैं, उनके केस को लड़ते हैं, उनके तरफ खड़े होकर जालिमों को ललकारते हैं और कहते हैं कि तुमने ये गलती की, तुमने वो गलती की। एक मर्द मुजाहिद है और आप इसके बारे में जब इस तरह की सोच रखते हैं, इस तरह की प्लानिंग करते हैं, तो इनसे कौम के अंदर कोई अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। बग़ैर देर किए हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में आजकल मुसलमान क्या बातें कर रहे हैं, ज़रा आप इस वीडियो को देखें, मुकम्मल देखें और वीडियो देखने के बाद दो लाइन नसीहत के तौर पर ज़रूर सुनना। पहले आप इस वीडियो को देखें। जहाँ तक हमारी बात है, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर नहीं हैं, हम सताए गए लोग हैं, अपने इलाके के सबसे ताकतवर लोग हम हैं, लेकिन हमारी दो कौड़ी की औकात नहीं रह गई। क्यों? हम संविधान कानून में यकीन रखते हैं। आज हमारा भाई मुख्तार को 8 दिन तक इलाज नहीं होने दिया, जहर दे के मार दिया और उसके नाम पर, उसकी लाश के नाम पर ये खबीस सियासत कर रहे हैं। हमारे भाई आजम को जिंदा दरगोर कर दिया गया। एक ही बात कही गई कि मायावती के साथ चले जाओ। अफजाल से कहा गया, मुख्तार अंसारी से कहा गया कि ओवैसी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ो, हम दे रहे हैं 500 हजार करोड़। अल्लाह के घर बैठे हैं। अगर हम झूठ बोलें तो आकबत जल जाए, हम इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं। हमसे कहा गया, हमारे भाई मुख्तार से कहा गया, हमने कहा मान लो बात, कह रहा नहीं, उस खुदा को जवाब देना है। उसने जहर पी लिया जानबूझ करके। 24 में कहा गया, 17 में कहा गया। आज कोई सवाल पूछने को तैयार नहीं कि आपको Z+ सिक्योरिटी ओवैसी साथ क्यों दी जा रही है, आपको 2500 करोड़ रुपया आपके तालीमी इदारों को क्यों दे रहे हैं अमित शाह और आजम खान जैसे लोगों को जिंदा दरगोर कर रहे हैं। अंसारी परिवार को, सोलंकी परिवार को, इकरा हसन के चौधरी परिवार को जिंदा दफना रहे हैं, वो कैसे? और तुम कहते हो कि इन्हीं की माँ बहन, अच्छा माँ बहन की गाली बकते हैं। वो बच्ची बेटी की तरह हमारे है इकरा। अफजाल अंसारी हमारे बड़े भाई गुरु हम लोगों के हैं। इतने शरीफ आदमी है कि 91% हिंदू उनको पलकों में बिठा के रखता है। उनकी माता साथ गाली बक रही है। ये किन लोगों को तैयार कर रहे हो भाई आप? हमारे बच्चों को क्या बना रहे हो तुम हैदराबाद से आके? उन्हें गालियां सिखा रहे हो। हमें अखिलेश यादव साहब, राहुल गांधी साहब से 100 शिकायत होगी, लेकिन उनके दौरे इख्तियार में हमारी मस्जिद मदरसे कोई हिसाब पूछने वाला नहीं। हालांकि हमें हिसाब अपना रखना चाहिए, रखे भी हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग नहीं रखे। उसी का बहाना ढूंढ करके वो ये गिरा देंगे, वो तोड़ देंगे। ये चल रहा है। एनडीए गठबंधन जो एक फासिस्ट गठबंधन है, इस मुल्क के आइन को खत्म कर रहा है। मस्जिद मदरसों में सबसे पहले उन्होंने नारा दिया। आपको जो हम लोगों की उम्र के होंगे उन्हें पता होगा, एक नारा था कि काशी मथुरा बाकी है, अयोध्या तो झांकी है। उससे पहले एक नारा था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, मुल्ला भागो पाकिस्तान, मुल्लाओं का 2 स्थान पाकिस्तान या कब्रिस्तान। जो बाबर की औलादों का सर लाएगा वही सच्चा देशभक्त कहलाएगा। ये नारा सुन करके हम लोग 20 साल 21 साल की जवानी की दहलीज में कदम रखे। जो 40 साल वाले उनको नहीं पता। उसके बाद क्या नारा आया कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। गुंडागर्दी से बना लिया उन्होंने। इसके बाद बहुत से लोगों ने कहा भाई अब इसके बाद नहीं। अब उसके बाद कहा 3 नहीं 3000, देश में न बचे एको मस्जिद मजार। अब इस जून के महीने में नया नारा दिया है कि 3 लाख 30,000 गिरा देना है सारे मस्जिद मजार। ये चल रहा है। ऐसे में हमारा कोई एक क़यादत के तस्वुर के नाम पे कहे कि जो है हमें नहीं परवाह है, सेकुलर पार्टियों को हराना है। हमने कहा सेकुलर पार्टियां दुश्मन नहीं है, दोस्त हैं कि नहीं है, पर दुश्मन नहीं है वो आपकी। हम कितना दोस्त बना सकते हैं? आप इंडियन यूनियन स्टेट के अंदर हैं, कोई अलग से मुस्लिम मुल्क नहीं जहां के खलीफा आप बनेंगे। हिंदू और मुसलमान को मिलाकर यहां आपको सियासत करनी है। उसमें रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई तालीम दवाई, मजहबी इदारे, सबको बराबरी की आजादी। 9 मजहब के मानने वाले लोगों को उनकी अपनी मजहबी तशक्कुस के साथ अपनी इबादत पूजा अपने ढंग से करने की आजादी। इसी बैलेंस के साथ, इसी यकीन के साथ हम लोग, हमारे बुजुर्गों ने हिंदुस्तान के आइन पर शपथ लिया था।
हम उस पर आज तक कारबंद है। लेकिन हमारे में से बिलबिलाए नौजवानों को, गुस्साए नौजवानों को उगला के आप, वो कह रहे हैं अखिलेश यादव सड़क पर नहीं निकल रहे, राहुल गांधी सड़क पर नहीं निकल रहे, उनके सारे लोग तो तोड़ दिए गए, उनका अकाउंट सील कर दिया गया, उनके नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों को जेल में ठूस दिया गया। किसी को छोड़ा है? ममता बनर्जी के भतीजे को, उनको उसी दिन पीटा गया। अगर जहांगीर खान को घसीटा गया तो उनके भी तो घसीटा गया। केजरीवाल के 6 मंत्री को, खुद केजरीवाल को जेल में डाला गया, खाली ताहिर खान को थोड़ी डाला गया। लेकिन हमारे लोग ये बिला वजह का बेवा बयान कर करके, भाई ये तकलीफ तो है, लेकिन अब हमें सबको जोड़ करके मुश्तरका दुश्मन से लड़ना है या अलहदा करना है, जो मोहन भागवत चाह रहे हैं, जो भाजपा चाह रही है कि मुसलमान अपना मसला लेकर के एक तरफ समाज में भी हो जाए, एक तरफ सदन में भी हो जाए, एक तरफ सियासत में भी हो जाए। तो वो तो यही कर रहा है ना, सबको तोड़ करके अपनी दुकान चला रहा है। आरएसएस सबको तोड़ रहा है, अब समझ रहे कि नहीं? और मुसलमानों से कह रहा है कि तुम 10-5 सीटें जीत करके सदन में बैठो। यही मुख्तार को ऑफर दिया गया, हम नहीं माने। हमें अखिलेश यादव से शिकायत थी, बावजूद उसके सेकुलर निजाम से हम मुखालिफत नहीं कर सकते। ये इस मुल्क के लिए, हमारी नस्लों के लिए मौत है। और जमहूरियत में मिली जुली आबादी के अंदर अगर अकलियतें सर्वाइवल का, अगर अकलियतें अपने तहफ्फुज़ का हुनर नहीं सीख पाएंगी तो मिट जाना उनकी तकदीर है। कोई अल्लाह ताला का फरिश्ता नहीं आएगा हमें बचाने के लिए। लेकिन हर बात में मजहबी तड़का ला के तुम रख दे रहे हो। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, खलीफा जिजाब वाली बेटी प्रधानमंत्री बनेगी और अली का बेटा, उमर का बेटा, अबू बकर का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा। तुम मुसलमानों के मजहबी जज्बात से उसी तरीके से खेल रहे हो जैसे मिस्टर जिना ने 1947 में किया था। कहा उस बदमाश ने कि बट के रहेगा और लेके रहेंगे, ये नारा लगा। मौलाना आजाद जैसी बदगजीदा शख्सियत चिल्लाते रह गए कि बड़े सगीर के मुसलमानों, अल्लाह ने तुम्हें हिंदू और मुसलमान के साथ हम आहंग किया और ज्यादातर इन्हीं माँ बाप की औलादे हैं तुम्हारे बुजुर्ग, तुम्हें दीन की दौलत से तरशार किया। जब इनके साथ रहोगे तो अपने अखलाक और किरदार से अपने दीन को, अपने मजहब को तारुफ करा सकते हो। लेकिन जब इसी दीन के नाम पर मुल्क तकसीम हो जाएगा, दुनिया की सबसे बड़ी सरहद लंबे दुश्मनों की बन जाएगी, तो सोचो कि मगरिब हथियार भेजेगा, तुम्हें लड़ाएगा। वो हो रहा है बंटवारा करने के बाद। और मुसलमानों की ताकत साउथ एशिया में, बड़े सगीर में, हिंद जो अखंड भारत था 3 हिस्से में टूट जाएगी, तुम कहीं के नहीं रहोगे। हुआ कि नहीं? उस बरगजीदा शख्सियत ने जिसका नाम मौलाना आजाद, मोहिद्दीन आजाद था, उन्होंने जो कहा था अपने वक्त मुकर्ररा पर, टाइम फ्रेम के अंदर वो घटनाएं, वो वाकयात हुए। आज पाकिस्तान की सारी यूनिवर्सिटियों में रिसर्च हो रहा है कि जिन्ना सही है कि आजाद सही थी। और यहाँ जिन्नावादी जहनियत हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। और उसमें यही होता है कि हर दौर के नौजवानों को गुस्साए बिलबिलाए, उनके मजहबी जज्बात को उभार करके उनकी तकलीफों पर अपना ड्रामा करते हैं लोग। खुद एक सीट जीतने की औकात नहीं कहीं। यही है 5 उंगली में बात खत्म कर रहा हूं मोहतरम, 1 मिनट इजाजत है। ये 5 उंगली है, 22% वोट यूपी में मुसलमानों का। मान लेते हैं अव्वल तो सब आपके साथ नहीं जाएगा, लेकिन 1 मिनट के लम्हे के लिए मान लेते हैं कि सारा मुसलमान बसपा की तरह आपके साथ हो गया। तो आपके पास ऐसा कौन सा बोल बचन है जो यादव, कुर्मी, कहार, लोहार, तेली, बढ़ई, निषाद, चौरसिया, ये जो बिरादरियां हमारे अगल में है, बिंद, गोड़िया, राजभर, ये सब है, इनके लिए कौन सा दावतनामा है, कौन सा राजनीतिक विमर्श है कि इसमें से भी 2% आपको यहां से मिले, यहां से। और जब 10-10% इधर उधर से मिलेगा नहीं, तो 20% के अलग होने का मतलब क्या रह गया? यही तो भाजपा चाह रही है कि आप अपना वोट लेके एक और चले जाओ, तो इनको हरा देंगे, फिर तुमको तुम तरने वाला हो ही। यही ना चाह रही है। इस वोट के साथ अगर कयादत के नाम पर आए हो तो दूसरा वोट और तीसरा वोट जोड़ने का डिजाइन आपके पास है तो बिस्मिल्लाह। वो तो आपके पास है नहीं, वो तो हिंदू मुस्लिम का टेम्पो आप खड़ा कर रहे हो। यही ओम प्रकाश आए थे, उनके साथ तब सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह का कोई इशू नहीं था। तब दोनों लोग गलबैयां कर रहे थे 2022 में, गठबंधन करके भूल गए होंगे आप लोग। और अब एक तरफ से भाजपा की ओर से ओम प्रकाश राजभर हजरत सालार मसूद गाजी को गाली बक रहा है, तो दूसरी तरफ से सुहेल देव को वो लोग गाली दे करके हिंदू मुसलमान, उसी में बीजेपी का फायदा। ये बातें मैं बात खत्म कर रहा हूं। आपको अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी। देखा आपने इस वीडियो को, क्या आपको लगता है कि जो भी कुछ है ये बात कर रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में, और इस वक्त इस तरह की बातें करके आवाम को उनसे दूर करना, उनके बारे में गलत जहनों में बात को जमाना, आपको लगता है कि दुरुस्त है? बेशक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से गलती हुई होगी, कोई फरिश्ते तो नहीं है ना, वो भी इंसान है, इंसान से ही गलती होती है ना। आप गलती को दरगुजर करें, और अगर कोई ऐसी बात है तो आप डायरेक्ट जाकर उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि आप आम इंसान तो नहीं है। अल्लाह ने आपको कोई ओहदा दिया है, आपको वो जानते हैं, पहचानते हैं। सोशल मीडिया पर ना आकर
आप उनसे मिले, उनको बताएं कि ये इस तरह नहीं, इस तरह करें, इस तरह नहीं, इस तरह करें, तो मुझे लगता है कि उनका भी फ़ायदा होगा और आपका भी फ़ायदा होगा और आप दोनों की वजह से पूरी कौम का फ़ायदा होगा। क्योंकि हमने देखा अक्सर मामले में, चाहे हिजाब के ऊपर हो, मस्जिद के ऊपर हो, हिंदू मुसलमान के ऊपर हो, मस्जिद मज़ार कब्रिस्तान के ऊपर हो, दरगाह के ऊपर हो, किसी भी मामले को लेकर जब भी सामने से कोई दुश्मन ने ऐलान किया मुसलमानों के ख़िलाफ़, तो सबसे पहले आवाज़ को अगर किसी ने बुलंद किया है ना, तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। इंसान गलती होती है, मुझे नहीं लगता कि आप जो इस तरह बात बोल रहे हैं, क्या वाकई में इस तरह सारी बात आपकी सच हो, वल्लाहु आलम, अल्लाह ही जानते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से ज़्यादा इस वक्त कोई मुसलमानों का खैर खा मुस्लिम लीडर है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताएं और आप अपनी राय दें कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इस वक्त मुसलमानों का खैर खा लीडर है या ये जो कुछ कह रहे हैं वो सही है। हम आप पर छोड़ते हैं, आप अपनी राय ज़रूर देना।